दोस्तों, नदियाँ हमारी जीवनदायिनी होती हैं। इनको स्वच्छ रखें, किसी प्रकार की गंदगी इसमें ना फैलाएं, क्योंकि ये पानी हमारे लिए बहुत अमूल्य है। यह पानी किसी के पीने योग्य है। इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगजीवन और मेरे साथ है कैमरामैन आसाराम। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं धसान नदी के कहां से उद्गम होता है और कहां पर ये जाकर मिल जाती है। तो मैं हूं अभी गररौली के ग्राम गररौली के धसान नदी के किनारे पर तट पर, जो यहाँ से पुल जाता है वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर। और मेरे पास है एनीकट, जो कि नगर पालिका द्वारा बनाया गया नौगांव का पानी संग्रह करने के लिए, जो यहाँ से पानी को संग्रह किया जाता है और वाटर पंप के द्वारा नौगांव में सप्लाई किया जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ कि धसान नदी के बारे में। प्राचीन काल में महाभारत में इसको दर्शान नदी के नाम से जाना जाता है। महाभारत जैसे ग्रंथों में इसको दर्शान नदी बोला गया है, जो बाद में शब्दों का उच्चारण करते करते ये धसान नदी पर आ गया है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर ये किस नदी में लिंक हो जाती है। तो धसान नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से रायसेन से हुआ है और वहाँ से निकलकर विदिशा, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़ और छतरपुर ज़िले में, ये मध्य प्रदेश के ज़िले हैं। और यहाँ से आगे उत्तर प्रदेश के जो ज़िले होते हैं उसमें हमीरपुर, झांसी और ललितपुर और महोबा ज़िले की सीमाओं को छोड़कर ये महोबा के ज़िले को होते हुए ये बेतवा नदी में लिंक हो जाती है। इसको बेतवा की दाहिने हाथ की भुजा भी कहते हैं, क्योंकि उसकी एक बहुत ही बड़ी सहायक नदी है और इसका जो जल है एकदम निर्मल है, तेज बहाव के साथ बल खाती हुई और अपनी धारा स्वयं को बनाती हुई तेज धाराओं के साथ चलती है। और इसमें काफ़ी सारे बांध भी बना दिए गए हैं। अभी जैसे वर्तमान में एक देवरी बांध है, इसके बाद लचूरा बांध है और एक सुजारा बांध है और एक ऐसे कई एनीकट भी बने हुए हैं जो पानी की सप्लाई के लिए और पानी प्यास बुझाने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही ये नदी नौगांव जो है ना, नौगांव नगर पालिका के लिए जीवनदायिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरा पानी सप्लाई इधर ही से होता है। धसान नदी से ले जाकर ये फ़िल्टर प्लांट है यहाँ पर कुछ ही दूरी पर बना हुआ है और वहाँ से ये इसको फ़िल्टर करके नौगांव को सप्लाई किया जाता है। जो अगर ये नदी नहीं होती तो नौगांव प्यासा मर जाता या कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। इसके लिए मुख्य नौगांव के लिए जो पानी का स्रोत है ना, मुख्य वो धसान नदी ही है। इसकी सुंदरता का बखान कई जगह पे किया गया है। कई लोग यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन जो फ़ोटो खींचने वाले लोग हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ से सावधानी से आए, सेल्फी लें, कोई मना नहीं की है। लेकिन यहाँ पर एनीकट पे ना जाएं, किसी भी सूरत में यहाँ से आपको दुर्घटना हो सकती है और आपका पैर फिसल जाए और भगवान ना करे कोई बड़ी घटना हो। और तो दोस्तों बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है लगभग हमारे एक साल में जितने दिन होते हैं उतनी इसकी लंबाई 365 दिन यानी 365 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से ये 240 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है और बाकी ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं में बहती है और जाकर के ये बेतवा में लिंक हो जाती है। बेतवा नदी जाकर के यमुना में लिंक होती है और यमुना नदी जाकर के प्रयागराज में गंगा नदी में लिंक हो जाती है। और भी जानकारी देने के लिए और जो पुल दिखाई दे रहा है ये छतरपुर टीकमगढ़ की सीमाओं को जोड़ता है। हम अभी यहाँ से आधी नदी जो है ना वो टीकमगढ़ ज़िले में आती है और आधी छतरपुर ज़िले में आती है, जो दोनों ज़िलों की सीमाओं को बंटवारा करती है। तो मैंने आपको ये जानकारी उपलब्ध कराई। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, छतरपुर की सीमा इधर से चालू होती है और अगली जो नदी है कैन नदी
उस पर समाप्त होती है। वो उस साइड पन्ना ज़िला लग जाता है और इस नदी के उस साइड टीकमगढ़ ज़िला लग जाता है। तो मेरे दो नदियां हैं जो वो आपस में छतरपुर की सीमाओं का काम करती हैं, ये दोनों नदियां। तो आज के लिए इतना ही। मैं जगजीवन और आसाराम जी आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता की। नमस्कार।